हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 को आगे की ओर, जिसका हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सेट आपके पास ए दे रखा है, वो सेट आपके पास है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का हमारे पास एक सेट दे दिया गया। ठीक, दूसरा सेट हमारे पास दिया गया है बी के अंदर दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। बी सेट हमारे पास इवन नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है। तीसरा सेट हमारे पास दिया गया है सी के अंदर कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, जिसमें ऑड नेचुरल नंबर की बात करी गई है। इसी तरीके से डी सेट हमारे पास दिया गया है कि उसमें बात करी गई है प्राइम नेचुरल नंबर की। अब इन्हें ही हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी फर्स्ट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी सेकंड, ए इंटरसेक्शन डी थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फोर्थ पार्ट है, बी इंटरसेक्शन डी फिफ्थ पार्ट और सी इंटरसेक्शन डी सिक्स पार्ट निकाल। अर्थात हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है। किसका? इन आपस में सेट का। कैसे? अब थोड़ा सा हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो क्यों ना हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। देखिए, जैसे अगर हम बात करें ए, तो ए सेट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये होते हैं, ये आपके पास एक नेचुरल नंबर हो गया। बी सेट आपके पास क्या है, वो आपके पास है इवन नेचुरल नंबर, तो वो हो गए 2 4 6 8, ये इवन नेचुरल नंबर हो गए। इसी तरीके से सी सेट है, सी सेट में आपके पास दिया गया था ऑड नेचुरल 1 3 5 7, ये ऑड नेचुरल नंबर। बचा आपके पास डी के अंदर आपके पास दिया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से कटते हैं या 1 से कटते हैं। 2 3 5 7 और आपके पास 11 13, इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में कहता है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए आप देखिए, ए है 1 2 3 4 5, बी आपके पास है 2 4 6 8, ये तो ए कम्प्लीटली नेचुरल नंबर है, बी कम्प्लीटली इवन नंबर है, तो आएगा क्या 2 4 6 8 डॉट डॉट। इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर ये हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। चलिए बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, देखिए सेकंड में बात करता है वो ए इंटरसेक्शन सी की। अब ए क्या है आपके पास, ए तो आपके पास यही है 1 2 3 4 5, अर्थात कंप्लीट है नेचुरल नंबर। सी पार्ट क्या है आपका 1 3 5 7, ये आपके पास है। तो हमारे पास सेट कौन सा बनेगा 1 3 5 7 और 9 डॉट, अर्थात ऑड नंबर का सेट बनेगा। तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का सेट। इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन सी भी फाइंड आउट किया। बात करते हैं हम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या बात करता है, ए इंटरसेक्शन डी। देखिए ए इंटरसेक्शन डी की बात करता है। ए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है कम्प्लीटली, उसे हमें छूना ही नहीं है। बात कर रहे हैं हम डी सेट के साथ। डी आपके पास क्या है 2 3 5 7 11 13, तो इसे कम्प्लीटली निकाल के यहाँ रख दीजिए। क्यों? प्राइम नंबर आपके पास किस में होते हैं, प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर के अंदर रखे हुए होते हैं, जिससे हम कम्प्लीटली वो सेट कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा क्या, ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का सेट बनेगा। तो हमने क्या सीखा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, कितने थर्ड पार्ट हमने कंप्लीट किए। चलते हैं नेक्स्ट की और फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, फोर्थ पार्ट में देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। अब बी क्या है आपके पास 2 4 6 8, ये अर्थात इवन नेचुरल नंबर का सेट है। सी क्या है हमारे पास, वो है आपका 1 3 5 7, ये। तो बी सेट और सी सेट में कोई से भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं मिलेगा। जब कॉमन नहीं मिलेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, फाई कहेंगे, या ये कह सकते हो ऑड नंबर आपके पास सी सेट के अंदर रखें, इवन नंबर आपके पास बी सेट के अंदर रखें। ऑड नंबर और इवन नंबर में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तब हम कहेंगे कि भैया ये फाई है।
या हम इसे कह सकते हैं इस तरीके से। अब बात रही लिखने की सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम उसे लिख सकते हैं ये बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किससे छोटे? 1 से छोटे। 1 से छोटे कोई भी नेचुरल नंबर होते नहीं है, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम? फाई सेट का नाम देंगे। नेक्स्ट आपके पास बनता है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला? बी इंटरसेक्शन आपके पास डी। अब देखिए बी आपके पास क्या है? बी आपके पास है इवन नेचुरल नंबर का सेट, और डी आपके पास क्या है? डी आप देखिए डी में रखें प्राइम नेचुरल नंबर का सेट। कॉमन क्या आएंगे? सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आएगा, वो भी आपके पास 2। तो हम इसे लिखेंगे बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर लेस देन आपके पास किससे? 4 से। तो एक ही 4 से छोटा इवन नेचुरल नंबर होता है, और वो क्या होगा? आपके पास 2 होगा। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन किससे? आपके पास 1 से बड़ा आपके पास, और किससे? 3 से छोटा आपके पास। तो इस तरीके से भी आप उसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है? हमने फर्स्ट 7 का फिफ्थ पार्ट। लास्ट चलते हैं इसी का 6 में क्या बोला उसने? सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए सी के अंदर क्या रखे हुए हैं? सी के अंदर तो सारे के सारे ऑड नंबर रखे हुए हैं, और डी के अंदर सारे के सारे क्या रखे हुए हैं? वो आपके पास रखे हुए हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर और ऑड नंबर में कुछ एलिमेंट कॉमन भी आएंगे। कॉमन कैसे? जो प्राइम नंबर होंगे वो आपके पास ऑड नंबर तो 101% होंगे ही होंगे। तो ये मान के चलिए जो आपके पास प्राइम नंबर का सेट होगा, वो प्राइम नंबर का सेट कहीं ना कहीं ऑड नंबर के सेट के अंदर रखा मिलेगा। बस अंतर क्या होगा? उसके अंदर 1 एलिमेंट नहीं होगा, बट हमें इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन के लिए क्या चाहिए? ये 2, यहाँ भी 2 नहीं होगा, यहाँ पर 3 होगा, 5th होगा, 7 होगा, 11th होगा, ये सब होगा। तो 3, 5th, 7, 11 और आपके पास 13 डॉट डॉट, ये आपके पास बनेगा। रही बात आप इसको लिखने की, तो आप लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर किससे? जो कि आपके पास 2 से बड़े होंगे और डॉट डॉट इन्फिनिटी की ओर होंगे। मतलब 2 से बड़े आपके पास प्राइम नंबर बनेंगे, वो सेट आपके पास सी इंटरसेक्शन डी के साथ जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 के 1 बाय 1 करके 6 के 6 पार्ट को सॉल्व किया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। अब वो बात कर रहा है किसकी? डिसजॉइंट की। तो हमें ये बताना है कि कुछ सेट दिए गए हैं, उन सेट में से डिसजॉइंट सेट कौन सा है। मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन डिसजॉइंट सेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं? सबसे पहले आप लीजिए, सपोज A and B are 2 set. B are non-empty set. Non-empty set. A और B 2 non-empty set ले लिए, अर्थात A इंटरसेक्शन आपके पास B इक्वल टू क्या ले लिया आपने? 5 ले लिया। जहाँ A और B का इंटरसेक्शन अगर 5 आपके पास मिलता है, तो A और B आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास है, एक सेट के तो अंदर फर्स्ट वाला ए सेट में तो दिए गए हैं एलिमेंट, उसके पास कितने? 1 2 3 4। और दूसरा सेट आपके पास दिया गया है जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 4 से बड़े होंगे और 6 के बराबर हो। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं 4 5 6 7 4 5 6, ये आपके पास।
अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन बनाइए, क्या फाई आ रहा है? अगर फाई आ रहा है तो डिसजॉइंट है और फाई नहीं आ रहा तो डिसजॉइंट नहीं है। तो देखिए फाई नहीं आ रहा, यहाँ पर फोर्स निकल के आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे सिंगल एलिमेंट का सेट, एलिमेंट सेट, नॉट ए डिसजॉइंट सेट, नॉट ए डिसजॉइंट, नॉट ए डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर ए और बी एक दूसरे के साथ डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनमें अंदर कॉमन क्या एलिमेंट निकल के आता है? 2 निकल के आया, इसलिए एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट नहीं है। बात करता हूँ इसी का सेकंड पार्ट, जिसमें कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ए सेट आपके पास ये दिया हुआ AEIOU, और दूसरा सेट आपके पास बी दिया हुआ है, जिसके अंदर एलिमेंट रखे हैं आपके पास CDEF, CDE और F, ये आपके पास दिए। इन दोनों में से फिर एक इंटरसेक्शन बनाइए। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आप देखिए CE कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ क्या आएगा? E। फिर ये भी क्या है? नॉट डिसजॉइंट, ये भी आप में दिखाई दे रहा होगा, डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या कहता है। थर्ड पार्ट आपके पास कहता है कि एक सेट है इवन नेचुरल नंबर का और एक सेट है ऑड नेचुरल नंबर का। जैसे इसने लिखा A = x such that x is an even natural number, इवन नेचुरल नंबर। दूसरा आपके पास सेट दे दिया B बराबर, वो कहा कि x such that x is an odd नेचुरल नंबर। दूसरा आपके पास एक ऑड नेचुरल नंबर का सेट दे दिया। अब आप देखने से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट रखे होंगे वो ऐसे होंगे जो 2 से डिवाइड हो जाए, और इसके अंदर आपके पास ऐसे एलिमेंट होंगे सेट बी के अंदर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। तो इस तरीके के 1, 3, 5, 7 ये एलिमेंट हो। इन दोनों सेट में से देखिए ये वाली फॉर्म मैंने सेट बिल्डर फॉर्म के लिए की, ये रोस्टर फॉर्म के लिए की। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल के देखिए, तो कॉमन अगर आप करोगे तो इन दोनों में से क्या बनेगा? ये सेट बनेगा x such that x is a नेचुरल नंबर लेस देन किससे होगा? 1 से छोटा होगा। मतलब आपके पास ऐसा कोई नेचुरल नंबर ही नहीं होगा जो किससे छोटा हो? 1 से छोटा हो। तो A इंटरसेक्शन B कॉमन क्या आया? 5 निकल के आया। तब हम कहेंगे A इंटरसेक्शन B = 5, अर्थात A एंड सेट B आर क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट। हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट किए। क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हमने किए, जिसमें से हमें फर्स्ट पार्ट नॉट डिसजॉइंट मिला, सेकंड पार्ट हमें नॉट डिसजॉइंट मिला, और थर्ड पार्ट हमें क्या मिला? डिसजॉइंट पार्ट मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर अपना 8 कंप्लीट किया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 की ओर, जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे कि डिफरेंट सेट क्या कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे? डिफरेंट सेट। तो बात करते हैं डिफरेंट सेट के लिए। देखिए डिफरेंट सेट क्या होता है? डिफरेंट सेट वो सेट होता है जिसमें से एक सेट में से दूसरे सेट को हम निकाल देते हैं। कंप्लीटली अगर निकाल देंगे तो जो एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास डिफरेंट सेट बचेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 9 में हमने एक सेट ले रहा है A, जिसके अंदर आपने एलिमेंट लिए A = 3, 6, 9, 12, और आपके पास क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। दूसरा सेट आपके पास है बी सेट में हमारे पास है 4, 8, मतलब 4 के मल्टीपल में 4, 8, 16 और 20। इसी तरीके से आपका सेट सी है। सी के में है आपके पास ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये हमने सी सेट में लिए। डी सेट में हमने लिए 5 के मल्टीपल में जो है 5, 10, 15, 20। ये हमने 4 सेट ले लिए। अब हमें निकालना क्या क्या है? देखिए फर्स्ट पार्ट फाइन। फर्स्ट पार्ट पूछा है इसने a - b के साथ। सेकंड पार्ट पूछा है इसने हमसे a - c के साथ। ये इजी वाले हैं, ये आप कर भी सकते हो। b - a,
ए मैं बता देता हूँ। फोर्थ पार्ट है आपके पास, फोर्थ पार्ट में पूछा है ए माइनस डी छोड़ दिया था, चलिए ए माइनस डी कर देते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सी माइनस ए, चलिए 7। सिक्स पार्ट में आपके पास है डी माइनस के, चलिए 6 में कर देता हूँ, बाकी जो बचेंगे इसके पार्ट वो आप लोग भी करके देखना, इसी तरीके से होंगे, सेम टू सेम, कोई अलग चेंजिंग नहीं होगी। चलिए करते हैं, पहला पार्ट देखते हैं। वो पूछ रहा है ए माइनस बी। अब ए में से बी को निकालना है, ना कि बी में से ए को निकालना। चाहे आपके पास बी बड़ा हो, बट हमें ए को ही बड़ा मान के ए में से बी निकालने एलिमेंट। कैसे, ए की जगह एक एलिमेंट रखिए, ऐसे हमने रखा 3, 6, 9, 12 और आपके पास 15, 18 और 21 माइनस क्या निकालना, बी सेट के अंदर है 4 से स्टार्ट होगा, 4, 8, 16 और 20। अब ये निकाल दीजिए एलिमेंट, देखिए 3, 6, 9, ठीक, 3 आएगा, 6 आपके पास रहेगा हमारे पास, और 9 4 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 9 भी हमारे पास रहेगा, 12 नहीं आ रहा इसमें, 12 भी रहेगा हमारे पास, 15 भी रहेगा, 18 भी रहेगा और 20 भी रहेगा। तो हमारे पास तो कंप्लीटली सेट ए ही आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3, 6 और 9, 12, 15, 18 और 21। हमने सीखा कि ए में कोई भी एक एलिमेंट भी ऐसा नहीं है जो बी के साथ कॉम्बिनेशन बनाए या बी का एलिमेंट हो। तो हमने ए सेट में से बी के एलिमेंट निकालने की कोशिश करी, तो सारे के सारे एलिमेंट ए के ही हमें मिले रिजल्ट में। तो ए माइनस बी क्या मिला हमें, ये मिला सेट। और ये सेट किसका सेट होता है, ये सेट ए ही होता है। चलिए बात करता हूँ ए माइनस सी की। ए माइनस सी में देखते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस सी क्या है हमारे पास, ये 2, 4 आपके पास 6, 8 और 10 और 12। अब देखिए निकालिए इसमें से ए माइनस सी में से 3, 6 है, ये कैंसिल कर दीजिए, और उसके बाद 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, ये निकाल दीजिए। जो बचे अब इस साइड में से वो रख लीजिए। ये क्या क्या बचे, ये बचे 3, 9, 15, 18 और 20। ये आपके पास क्या बचेगा, ए माइनस के सी सेट बचेगा। इसी तरीके से बी माइनस ए निकालिए। अब कुछ डायरेक्ट की बात कर लें, 4, 8, 16, 20 माइनस ए क्या है आपके पास, 3, 6 और 9, 12, 15 और आपके पास 18 और 21, ये निकाल दीजिए। अब देखिए 4, 8, 16, 20 यहाँ कहीं है, नहीं है, तो हमारे पास रिपीट क्या होगा, वही सेट होगा जो पहले रखा हुआ, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम उसी को ही बड़ा मान के काम कर रहे हैं। तो 4, 8, 16 और 20 बना अर्थात सेट बी। अब ए माइनस डी, ए के एलिमेंट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी वाले एलिमेंट देखिए सेट के, वो है 5, 10, 15 और 20। निकालिए आप ए में से एलिमेंट में से 15 है, 15 निकाल दीजिए, बाकी और तो कुछ नहीं निकलेगा, बचेगा क्या, 3, 6, 9 आपके पास 12, ठीक, 18 और 21। इस तरीके से आपके पास ए माइनस डी बचेगा। सी माइनस ए, सी क्या है आपके पास, सी से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। निकालना क्या है, ए क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब सी में से निकाल रहे हो ना, तो एक तो ये निकाल दीजिए 6, क्योंकि इसके बराबर हो जाएगा। एक आपके पास क्या है 12 निकाल दीजिए, 12 रखा हुआ मिलेगा आपके पास ए सेट के अंदर, और कोई सा सेट नहीं है। तो आप लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ये आपके पास मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया। आप भी कोशिश कीजिए, कोशिश करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन भी। अब डी माइनस के ए करते हैं। डी माइनस क्या है आपके पास, डी है 5, 10, 15, 20। क्या निकालना है इसमें से, ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये डिफरेंस कर दिए, ये निकाल दीजिए। तो बचा क्या आपके पास, डी वाले एलिमेंट 5, 10, 21। तो यहाँ लिखेंगे हम 5,
10 और 21। इस तरीके से हमने क्या सीखा, टी माइनस ए भी मिल गया हमको। ये 1 बाई 1 करके हमने डिफरेंस सेट सीख लिए। डिफरेंस सेट आपने सीख लिए तो आगे के पार्ट आपके पास जो 6 के आगे के पार्ट है वो आप भी इस क्वेश्चन के करने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। देखिए 10 क्या कहता है। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन कहता है आपके पास, 10 क्वेश्चन कहता है हमारे पास क्या है, डिफरेंस सेट की फिर वो बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, सेट हमारे पास क्या क्या है, x बराबर एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं ये a b c और d। दूसरा सेट आपके पास है y सेट में एलिमेंट रखे हुए हैं f d v g। ये एलिमेंट आपके पास रखे हुए हैं। क्या क्या पूछा है इसने भी, फर्स्ट पार्ट इसी का है x माइनस वाई। दूसरा सेट पूछा है इसी के अंदर क्वेश्चन, वो पूछा है इसने y माइनस एक्स। थर्ड पार्ट इसी का है, उसमें पूछा गया है कि भैया x इंटरसेक्शन y बताइए। तो बड़ा सिंपल सा अभी हमने किए थे ये क्वेश्चन। जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 9, उसमें मैं आपको डिफरेंस सेट की ही बात कर रहा था। अब बात कर रहे हैं x माइनस वाई, अर्थात x वाले एलिमेंट जो भी सेट के हैं उसमें से आप किसे निकाल दीजिए, y को निकाल दीजिए, f d b g। देखिए कोई भी एलिमेंट कहीं भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस अगर वो एलिमेंट है दूसरे सेट में तो पहले वाले सेट से निकाल देंगे। b है, ये रखा भी, तो इसे निकाल देंगे। c आपके पास नहीं है, d है तो निकाल। अब इसमें क्या बचा है, a और c, जो बचा वो लिख लीजिए। ये आपके पास सेट कौन सा सेट कहलाएगा, ये सेट हमारे पास कहलाएगा x माइनस के y। बस ऐसे ही आप इससे बात करिए, y माइनस के x किससे करेंगे, y की जगह रख दीजिए, f d b और g, इसमें से निकाल दीजिए a b c और d। अब देखिए d है निकाल दिया, b है निकाल दिया, बचा क्या f और g, तो यहाँ रख दिया f g। ये सेट बना। अब x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमने आपसे कहा था कि भैया कॉमन एलिमेंट देखने होंगे दोनों सेट में से, कलेक्शन ऑफ द कॉमन एलिमेंट इन बोथ सेट। जो भी कॉमन होगा उन दोनों सेट के अंदर उसे कॉमन कर ली। एक ए बी है डी है, तो क्या बना हमारे पास, ये बना है बी कॉमा डी, ये बना कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट। इसे ही हम कहेंगे क्या, x इंटरसेक्शन y। अगर वो हमसे यहाँ ये कह देता y इंटरसेक्शन आप x निकालिए तो भी हमारे पास आंसर यही आता। तो इस तरीके से इंटरसेक्शन सीखा, डिफरेंस सेट सीखा हमने, क्वेश्चन नंबर अपना 10 कंप्लीट किया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आपका 11 की ओर। देखिए 11 क्या कहता है, एक सेट आपके पास है कि R एक सेट है रियल नंबर का, Q आपके पास एक रेशनल नंबर का सेट है, देन व्हाट इज R माइनस के Q। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनता है। R आपके पास है क्या, सेट ऑफ रियल नंबर। दूसरा सेट आपके पास Q दिया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। और आपसे क्या पूछा है, R माइनस के Q। तो आप खुद बताइए, हमारे पास जब रियल नंबर होता है, रियल नंबर R को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रियल नंबर रेशनल नंबर और यूनियन इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है, सिंपल सी बात है। और हमसे कह रहा है कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल देंगे, तो हमने क्या किया, R माइनस क्यू इक्वल टू R माइनस के Q जब आप करोगे, मतलब R माइनस क्यू जब आप करोगे तो इरेशनल बचेगा, चलो इरेशनल ही लिखता हूँ, या R माइनस क्यू इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये नंबर बचेगा, इरेशनल नंबर का सेट बचेगा, इरेशनल नंबर सेट, ये हमारे पास बचेगा। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए R वाले तो ये होंगे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, सारे के सारे रखे होंगे रियल नंबर की तरफ से। जैसे मैं बात करूँ 0 1 2 3 4, ये सारे के सारे नंबर होंगे, जितने भी आपके पास हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारे नंबर मिलेंगे इसके अंदर। पॉजिटिव लेके हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ये हमने रख लिया P अपॉन Q को,
जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q दोनों के दोनों इंटीजर के बिलोंग करते हैं। अब r में से आप q निकाल दीजिए तो आपको वहाँ बचेगा क्या, IR बचेगा। IR का मतलब क्या है कि IR बराबर वो एलिमेंट बचेंगे जैसे √2, √3 और ये वाले एलिमेंट। तो ये क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर का सेट कहलाए। तो ऑब्जेक्टिव कैसा बना कि अगर R में से आप रेशनल नंबर निकालो तो इरेशनल बचते हैं, और R में से अगर इरेशनल नंबर्स आप निकालोगे तो आपके पास रेशनल नंबर बचेंगे, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो आपके पास रियल नंबर बनेगा। चलिए, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपके पास 11। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 की। तो 12 में क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है सेट विच ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। क्या वो कहता है, ट्रू और फॉल्स की बात करिए और जस्टिफाई कीजिए किसे, अपने आंसर को। किसके साथ करना है उसे, कुछ सेट दिए होंगे और सेट के साथ वो बात कर रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 का फर्स्ट पार्ट है, ए के अंदर आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3, 4, 5। दूसरा आपके पास सेट दिया हुआ बी के अंदर दिए होंगे 3 और 6 और कह रहा है वो आर डिसजॉइंट सेट। ये वो डिसजॉइंट सेट की बात कर रहा है। देखिए, अब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने तो क्या निकल गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये क्या है, 3। तो हम कहेंगे नॉट डिसजॉइंट सेट, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास कैसा होगा, फॉल्स होगा। वो क्या होगा, फॉल्स होगा। इस तरीके से आगे की बात करता हूं। सेकंड में क्या दिया उसने, ए सेट दे दिया, AEIOU ये वोवेल्स के दे दिए। दूसरा आपके पास दे दिया सेट P इक्वल टू A, आपके पास B और C और D, ये आपके पास सेट दे दिया। फिर उसने कहा आर डिसजॉइंट सेट, उसने कहा डिसजॉइंट सेट होगा। चलिए, अब डिसजॉइंट के लिए फिर एक इंटरसेक्शन निकालिए और इंटरसेक्शन देखिए क्या कॉमन है, AEIOU से ABCD। अरे ए ही कॉमन रखा था, तो यहाँ क्या है, ये क्या है, सिंगल एलिमेंट सेट। तो इसे कहेंगे नॉट डिसजॉइंट सेट, अर्थात आपके पास जो सेकंड पार्ट था इसका वो क्या होगा, फॉल्स होगा। जस्टिफाई भी कर दिया हमने आंसर। इसी का थर्ड नंबर देखते हैं, जिसमें आपके पास रखे होंगे एक 2, 6, 10 और 14 है, और दूसरा आपके पास सेट रखा हुआ बी जिसमें रखे हुए 3, 7, 11 और 15, और वो कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट, ये वो बात कर। तो इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, जैसे आपने निकाला 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, तो ये क्या है, 5। तो ये कहेंगे दिस इज डिसजॉइंट सेट, अर्थात हमारे पास जो थर्ड नंबर है वो क्या कहलाएगा, इस पार्ट का ट्रू कहलाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के हमने 3 पार्ट किए। तो आप क्या एक पार्ट इसका भी करके देखिए, क्योंकि मैं जानबूझ के आपको छोड़ रहा हूँ। क्योंकि आप लोग भी तो सीखो, कैसे आया वो आप लोगों को सीखने को यहाँ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना लेक्चर यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।